हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। अपरा एकादशी, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि यदि गौ हत्या जैसा पाप हो गया है, झूठी गवाही देना जैसा पाप हो गया है, यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या जैसा पाप भी हो गया है, तो अपरा एकादशी के इस व्रत से इस पाप संबंधी जो समस्या है उससे मुक्ति पाई जा सकती है। तो आइए आज के वीडियो में जानते हैं कि अपरा एकादशी किस दिन आपको व्रत रखना है, 12 या 13 तारीख को, और किस दिन आपको प्रदोष का व्रत करना है, मासिक शिवरात्रि का व्रत करना है। और जैसा कि लगातार व्रत पड़ रहे हैं तो पारण किस तरह से करना है, नियम क्या करना है, सारी विशेष बातें आज के वीडियो में जानेंगे। नारायण को बहुत प्रिय है अपरा, यानी जो अपार है, जिसकी सीमा नहीं है। तो कहा गया है कि यदि कोई अपार पाप यानी जिसकी सीमा ही नहीं है, ऐसा कोई पाप हो गया है तो व्यक्ति उस पाप से भी मुक्ति पा सकता है अपरा एकादशी का व्रत करके। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि अपरा एकादशी का व्रत कब प्रारंभ हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, 12 तारीख को दोपहर 2:52 पर अपरा एकादशी प्रारंभ हो जा रही है। एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 13 तारीख को। 13 तारीख को 1:29 पर अपरा एकादशी समाप्त हो रही है। अपरा एकादशी का पारण किस दिन करना है? पारण करना है आपको 14 तारीख को। 14 तारीख को सुबह 5:31 से और 8:14 तक ये पारण का शुभ मुहूर्त है। जैसा कि आप जानते हैं कि हरिवासर समाप्त होने के बाद पारण किया जाना चाहिए। आज की वीडियो में एक अचूक उपाय बताऊंगी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण उपाय बताऊंगी, जो सभी उपायों का बहुत बड़ा सिरमौर है। इस उपाय को यदि आप करते हैं तो इससे मनचाही इच्छा पूर्ण होती है, और जो जाने अनजाने में हमसे पाप हो जाते हैं, समस्याएं हो जाती हैं, उनसे आपको मुक्ति मिलने वाली है। देखिए दोस्तों, अपरा एकादशी का व्रत जो लोग करते हैं वो तो करेंगे 13 तारीख को, 13 तारीख बुधवार को। और जो अपना व्रत नहीं करते हैं, केवल नियम पालन करते हैं, चावल वगैरह छोड़ते हैं, वो भी बुधवार को ही चावल छोड़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि तुलसी माँ की सेवा आराधना कैसे करें। तो देखिए, आप एक दिन पहले, तो मंगलवार है इसलिए सोमवार को ही आप तुलसी पत्र तोड़ के रख लीजिएगा भगवान विष्णु जी के लिए। और उसके बाद उस दिन, जैसा कि आप जानते हैं कि जल वगैरह नहीं दिया जाता है, ये सब नियम जानते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इस समय धूप पड़ रहा है, समस्याएं हैं, तो तुलसी जी यदि दिक्कत है तो उनमें आप जल डाल लीजिए, किसी प्रकार की किसी दुविधा में न आइए। अब बात आती है कि तुलसी जी की पूजा आराधना, ये सब तो हम लोगों ने कर लिया। अब देखिए, एकादशी तिथि में विशेष नियम प्रारंभ हो जाएगा 10वीं तिथि से, अर्थात 12 तारीख से। 12 तारीख को यदि व्रत करने वाली हैं तो उनको, महिला हैं तो बाल वगैरह धोकर साफ सुथरे रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। 10वीं तिथि में भी हो सके तो शाम का जो खाना है वो सूर्यास्त से पहले खा लीजिए, सूर्यास्त से पहले खा लीजिए। बाकी आज के दिन आपको कुछ विशेष नियम पालन करना होता है, जैसे कि आपको 10वीं तिथि में जो अन्न होता है वो रात्रिकालीन इसलिए नहीं खाया जाता है कि जब भी सूर्योदय के बाद हम एकादशी व्रत का संकल्प लें तो उससे हमारे सारे कार्य सिद्ध हों। देखिए, यूं ही एकादशी को व्रतराज नहीं बोला जाता है, इसमें है वो पावर कि ये व्रतराज है। क्योंकि देखिए, जो इस धरती लोक पे हमें चाहिए वो तो एकादशी देती ही देती है। मृत्यु के बाद भी एकादशी का लाभ हमें मिलता है, इसलिए एकादशी बहुत पुण्यदायी है। बहुत लोगों का मन होगा कि एकादशी का व्रत करें। तो देखिए, वैसे तो एकादशी उत्पन्ना एकादशी से प्रारंभ किया जाता है। किसी कारण कोई दुविधा है, कोई समस्या है और आप करना चाहते हैं तो एकादशी में इतना नियम नहीं देखा जाता। आप बिल्कुल 13 तारीख को एकादशी का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब आइए वो विशेष चीज़ बता देती हूँ, जैसे कि अब एकादशी का व्रत है आप, और पारण 14 तारीख को गुरु प्रदोष व्रत भी रहेगा। तो जो लोग एकादशी और प्रदोष दोनों व्रत करते हैं उनको पारण कैसे करना है। देखिए, आपको पारण क्या करना है कि सुबह सवेरे पारण का मुहूर्त मैं बता दी हूँ, उस मुहूर्त में आप नहा धो करके भगवान नारायण की पूजा कर लीजिएगा। एक लोटा या एक गिलास में जल लीजिएगा, उसमें तुलसी पत्र डाल दीजिए। उस तुलसी पत्र युक्त जल को भगवान को जो है प्रसाद चढ़ाइए, या पंचामृत चरणामृत जो भी है उसको लीजिए,
और ले करके पारण का भाव करके उस जल को पी लीजिए और अगले व्रत का संकल्प कर लीजिए। इस तरह आपका एकादशी और प्रदोष व्रत दोनों ही हो जाएगा। अब बारी आती है, एकादशी प्रदोष तो हमारा हो गया, अगले दिन 15 तारीख को मासिक शिवरात्रि है, तो कैसे करेंगे व्रत। देखिए दोस्तों, मासिक शिवरात्रि में विशेष रात्रिकालीन पूजा होती है। इस व्रत में रात्रि जागरण, निशीत काल की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। पूरे 12 महीने की जो शिवरात्रि आती है, आप उसमें बस एक काम कर लेते हैं, जैसे कि आप रात को निशीत काल में यदि शिवलिंग बना करके पूजन कर लेते हैं लगभग 11:30 से 12:30 के बीच, और आप शिव पुराण वगैरह का पाठ करते हैं और 12:30 तक भी जागरण करते हैं, तो मैं लिख कर दे देती हूँ, ब्रह्मांड की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपका जीवन न बदले, आपके जीवन से दुख परेशानियाँ दूर न करे। ये बहुत महत्वपूर्ण उपाय है और इस उपाय को यदि आप मासिक शिवरात्रि पे करते हैं तो आपकी चाहे जैसी परेशानी हो, पहाड़ जैसा कोई दुख हो, कोई कामना हो, वो 100% पूरी होती है यदि 12 मास की जो शिवरात्रि है, मासिक शिवरात्रि, उस पर कर लेते हैं। अब पीरियड्स वगैरह की चिंता मत करिए, उसमें आप केवल जागरण करिए, पूजा वगैरह मत करिए। हाँ, 12:30-1 के बीच बाद आप सो सकते हैं। अब बात आती है कि अगले दिन जो है वो वट सावित्री व्रत है, और वट सावित्री व्रत है, और जो बहनें हमारी मासिक शिवरात्रि का व्रत करेंगी वो पारण कैसे करेंगी। तो देखिए, यदि आप अपना व्रत अन्न खा करके ही सभी व्रत, जैसे कि जो जल वाले होते हैं, वो तोड़ा जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप सुबह 3 बजे से पहले, जिस दिन वट सावित्री है 16 तारीख को, उस दिन 3 बजे से पहले उठ करके और आप चाहें तो कुछ चूरमा, कुछ हलवा बना करके या कुछ बिस्किट वगैरह आप खा करके अपना व्रत का पारण कर सकते हैं। क्योंकि 16 सोमवार वगैरह में भी ज़्यादातर लोग हमारे पास आते हैं कि अगले दिन कोई ये व्रत है तो कैसे किया, तो यही विकल्प निकाला जाता है। इस तरीके से करके आप अपना व्रत कर लीजिए। यदि आप नहीं करना चाहते हैं तो आपको रात को 12 बजे के करीब भी आप इसी तरह से कुछ चीज़ें खाकर कर लेते हैं, लेकिन रात 12 बजे के करीब उतना सही नहीं है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में भी आप करके अपना व्रत खोल सकते हैं। तो इस तरीके से करके आप अपना दुविधा, अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। अब आइए वो महत्वपूर्ण उपाय बताती हूँ जो आपको कम से कम इस एकादशी से प्रारंभ कर जो अधिक मास की एकादशी है उस एकादशी तक जरूर करना है। और अधिक मास की वीडियो दोस्तों शूट हो गई है, वो बहुत जल्द अपलोड होने वाली है। उसमें कुछ विशेष चीज़ें मैं बता रही हूँ, उसे ज़रूर देखिएगा, करिएगा, आपके लिए बहुत लाभप्रद होगी। मैं उम्मीद ऐसा करती हूँ। तो प्रभु की इच्छा, जैसा आप लोगों को ठीक लगे, जैसा आपके मन में बैठे, क्योंकि मेन चीज़ तो वही होती है ना कि जो हमारे मन में आए वही हम करते हैं। देखिए, इतना कहना चाहती हूँ कि आप पूरे इस एकादशी से प्रारंभ करके और जो एकादशी, अंतिम एकादशी आएगी जो अधिक मास की, उस एकादशी तक आपको केवल और केवल एक कार्य करना है। तुलसी की सूखी लकड़ी आपके घर में होती है, आप पुरुष सूक्त चला लीजिए, यूट्यूब में पुरुष सूक्त चला करके, और भगवान नारायण की जो फोटो है, प्रतिमा है, फोटो को तो नहीं करा सकते, लेकिन जो प्रतिमा है उनको आप शंख में जल भरकर उससे पुरुष सूक्त चला कर रख दीजिए और उससे अभिषेक करिए। ब्रह्म मुहूर्त में करिए या नहीं ब्रह्म मुहूर्त में, तो जो भी आपका पूजा का टाइम हो, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, आप उस टाइम करिए और इस जल को पूरे घर में छिड़किए। घर में यदि कोई बच्चा है जो बात नहीं मानता, पतिदेव है जो तांडव मचाए हुए हैं, कुछ भी दिक्कत है, आप उनके ऊपर ये जल उन्हें पिलाएं। नहीं पीना चाहते हैं तो आप उनके ऊपर ये जल का छिड़काव करें, आप उनके माथे पे लगाएं, आप परिवर्तन साफ देखेंगे। लेकिन हाँ, नियम होता है, इसको आपको प्रतिदिन पूरे जो आपका अधिक मास है उसमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये अधिक मास का पुण्य ना 12 मासों के पुण्य से बहुत ज़्यादा, कई गुना बढ़कर होता है। अब इसके बाद जो पुरुष सूक्त का पाठ चला करके भगवान को अभिषेक कराना है, अभिषेक के जल का क्या करना है वो ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक और काम करना है, आपको तुलसी माँ की जो लकड़ी है सूखी हुई उसको लेना है, उस पर कलावा या जो बाती होती है उसको लगाकर थोड़ा घी डाल करके और उसको जला लीजिए। जलाकर यदि हो सके तो, अगर आप लोग कहते हैं दीपक जैसा भी हम जला लेते हैं,
तो दीपक जैसा जला लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो उससे आरती करिए। ओम जय जगदीश हरे। घर में आरती, शंख घंटी जो भी है अपना बजा करके बढ़िया से आरती करके और पूरे घर में इस आरती को घुमाइए। आप विश्वास नहीं करेंगे, ये 1 माह आपके लिए चमत्कार का काम करेगा। तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर करिएगा। मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।